हेलो फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस बेसिक क्वेश्चन का ये हमारा क्लास 9 है और इस क्लास में हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है कि फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। मतलब ये हो गया ए और ये हो गया बी। तो इन ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस लगे हुए उनकी वैल्यू हमें बताना है। तो ये जो पूरे रेजिस्टेंस है, वो पूरे रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के बाद हम एक कर देंगे और कितना रेजिस्टेंस आता है वो हम देख लेंगे। तो जैसे हम स्टेप वाइज चलते हैं, तो स्टेप नंबर 1 देखते हैं। जैसे हम यहाँ से चालू करते हैं सॉल्व करना, तो 10 और 10 ये हो गए सीरीज़ में। तो सीरीज़ में है तो यहाँ पे आर एस इक्वल टू 10 प्लस 10 ये हो जाएगी सीरीज़ में। तो इनकी वैल्यू आ जाएगी 20 ओम। ये पूरे रजिस्टेंस है, रजिस्टेंस ओम में आते हैं क्योंकि रजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है। तो हम डायग्राम निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे आ जाएगा ये 24 हो गया, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे 5 हो जाएंगे, यहाँ पे 9 वैल्यू है, यहाँ पे जो वैल्यू थी ये 20 थी और इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आ गई 20 ओम, ये 20 ओम। अब जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, जैसे हमें पता है कि दो रजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्ट है, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि दो रजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्ट है और वो पैरेलल में कनेक्ट रजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, तो हम जैसे 20 यहाँ पे है, यही एग्जांपल देखते हैं, 20 यहाँ पे है, ये दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो R डिवाइडेड बाय N, मतलब 20 डिवाइडेड बाय कितने टाइम्स रिपीटेड है, 2 टाइम्स, तो 2 लिख लेंगे इक्वल टू ये आ जाएगा 10 ओम। तो स्टेप 3 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सॉरी स्टेप 2 है, स्टेप 2 हम यहाँ पे देख लेते हैं कि 20 और 20 ओम का जब हमने आर इक्विवेलेंट निकाला, ये दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल को एक रजिस्टेंस हमने बनाया तो वो हो गया 10 ओम। तो इसकी एक डायग्राम हम और एक बार निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो हमारी वैल्यू आई वो 10 आ गई, तो हम 10 लिख लेते हैं। अब 10 किस तरह से आई, तो आर इक्विवेलेंट को भी सॉल्व करके देखते हैं। जैसे R1 इंटू R2, जैसे हम R1 इसको कंसिडर किए, R2 इसको कंसिडर किए, डिवाइडेड बाय 20 प्लस 20। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 10 ओम। तो यहाँ पे 10 आ गया। अब हमें पता है कि ये 5 ओम, 10 ओम और 9 ओम ये है सीरीज में कनेक्टेड, RS है। तो RS के लिए हम क्या करते हैं, RS के लिए 5 प्लस 10 प्लस 9 इनकी एडिशन करते हैं और इनके एडिशन करेंगे तो हमें मिल जाता है 24 ओम। मतलब ये सर्किट एक हो गया और इसकी जो एडिशन है वो हो गई 24 ओम। तो स्टेप 3 में हमारे पास एक और डायग्राम हो जाएगी। हम डायग्राम इसलिए निकाल रहे हैं ताकि हमें इजीली ये सब चीज़ें सर्किट को किस तरह से सॉल्व करते हैं तो ये इजीली समझ में आ जाए। तो हम निकाल लेते हैं अब यहाँ पे डायग्राम। ये हो गया 24 ओम और इसको भी सॉल्व किए, तो सॉल्व करने के बाद एक ही सर्किट आ गया, ये आ गया 24 ओम। अब ये A हो गया, ये B हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो जैसे ये फार्मूले से सॉल्व करेंगे, मतलब ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। दो रजिस्टेंस पैरेलल में है और दो रजिस्टेंस रिपीटेड है, मतलब सेम रजिस्टेंस पैरेलल में है तो R डिवाइडेड बाय N। तो रजिस्टेंस की वैल्यू हो गई 24 और कितने टाइम रिपीटेड है, 2 टाइम्स। अगर 3 टाइम्स रिपीटेड रहते तो 3 लिखते थे, 10 बार रिपीटेड रहते तो 10 लिखते थे। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई 12 ओम। अब हम इसको स्टेप 4 में हमारा फाइनल आंसर मिल गया। ये A साइड होगी, ये रजिस्टेंस और ये B साइड, और इसका आंसर जो हो गया वो हो गया 12 ओम। मतलब ये पूरे सर्किट को हमने सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद पूरा रजिस्टेंस हमने एक कर दिया, तो एक करने के बाद जो हमारा रजिस्टेंस हो गया वो हो गया 12 ओम। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 ओम। ये हमारा फाइनल आंसर। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।